जब भगवान साथ होता है ना, तो बाधाएं कितनी ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन बिगड़ता कुछ नहीं उसका, क्योंकि भगवान साथ है ना। कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं। मैं एक बात कहता हूं, सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन में क्या है? लोभ है। लोभ से हमारी विडंबना हो रही। कहें कि लोभ विडंबना कीन्ना यह संसार। लोभी यदि व्यक्ति है तो विडंबना ही होती रहती है उसकी, लोभ के कारण। लोभ बाधक बनता है। अगर जीवन में लोभ आ गया तो समझ लो बाधा उत्पन्न कर देगा वो। सबसे पहले तो निंदा होगी, कोई कार्य सफल नहीं होगा आपका, अपमानित भी होना पड़ेगा लोभ के कारण आप। इसलिए लोभ विडंबना देता है। भक्त को उदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उदार होना चाहिए। हनुमान जी महाराज जब चले तो सबसे पहले सोने का पहाड़ आया। मैनाक आया कि नहीं? लेकिन बताओ, मैनाक प्रभावित कर पाया? नहीं कर पाया। हनुमान तय परशा कर पुन कीन प्रणाम। इसका मतलब है कि लोभ हनुमान जी को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। भगवान जब साथ होता है तो लोभ कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद आप देखो कि सुरसा आई और मुंह फाड़ के खाने की बात कर रही है। ये भी एक बाधा ही है। बाधा है कि मुंह फाड़ के खड़ी है कि मुझे भूख लगी है, मैं खा जाऊंगी, मैं खा जाऊंगी। सीधी सी बात, क्रोध किसी के जीवन में हो, जैसे हनुमान जी को क्रोध आ जाता तो ये तो सत्य है कि वो खा भी नहीं पाती। वो हनुमान जी चाहते तो उसका काम तमाम कर देते। किसका? सुरसा का। लेकिन सुरसा नाम अहन की माता, पठविन आए कही तई बाता आज सुरन मोहे। यहां सुरन, सुर मानी देवताओं ने। तो इसका मतलब है भेजा किसने था? देवताओं ने भेजा था कि नहीं भेजा था? तो बदनामी अगर मर जाती कहीं सुरसा तो बदनामी किसकी होती? देवताओं की होती कि नहीं होती? देखो, भगवान को देवताओं की चिंता है, लेकिन देवताओं को भगवान की चिंता नहीं। भगवान को देवताओं की चिंता है। जब भगवान को चिंता है तो यहां भगवान ही तो बैठे हनुमान जी के हृदय में, बोलो, और वही प्रेरणा दे रहे हैं कि मारना नहीं है। फिर क्या करना है? कि या किसी को अगर बस में करना है, शत्रु को भी बस में करना है, तो उसके सामने विनम्र हो जाओ। क्या हो जाओ? विनम्र। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले तो क्रोध में हनुमान जी शरीर बढ़ाते गए, लेकिन सतजो जन तय आनन कीना तो अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे बन गए। छोटा मानी विनम्र होना। और जब छोटे बने तो बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगी विदा ताहे सिर नावा। सीधी सी बात है, विनम्रता से ही समाधान होगा। क्रोध कोई सामने कर रहा हो तो जवाब में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को सहना चाहिए। क्या? सहो, सहो। और उस समय छोटे बन जाओ, काम बन जाएगा। और बड़े बनने की कोशिश करोगे तो काम बिगड़ता ही रहेगा। हनुमान जी जब तक बड़े बनते रहे तब तक सुरसा भी बड़ी बनती रही, समस्या बढ़ती रही। बढ़ती रही कि नहीं? और छोटे बन गए तो समाधान मिल गया। तो सुंदरकांड ये शिक्षा दे रहा है कि समाधान बड़ा बनने में नहीं है, समाधान छोटा बनने में है। समाधान बलवान बनने में नहीं है, समाधान विनम्र बनने में है। इसलिए विनम्र बनना चाहिए। जो खाने की बात कर रही थी, क्रोध में आई थी, वो आशीर्वाद दे रही है। जाओ, आशीर्वाद है मेरा। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दे करके गई, लेकिन सिंघका को तो मार ही दिया। सिंघका को क्यों मारा? जब सुरसा को छोड़ दिया तो सिंघका को भी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इसको क्यों मारा? इसको इसलिए मारा कि यही विद सदा गगन चरु खाई। ये आकाश में उड़ने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी छाया को पकड़ लेती थी और छाया से खींच लेती थी, वो खा लेती थी। क्यों भैया?
संसार में काया पकड़ी जाती है, छाया पकड़ में आती है क्या? लेकिन ये इसकी विशेषता, ये छाया पकड़ लेती थी। दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये कौन कर रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो समुद्र में रहती है, छाया को पकड़ रही है और छाया के माध्यम से खींच रही है। तो जिसको खींच रही है वो अनुभव ही नहीं कर पा रहा है, महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि कौन कर रहा है, हो क्या रहा है ये, क्योंकि छाया पकड़ के खींची जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति दूर से ही काम करता है अपना, और इतनी ईर्ष्या करता है कि निरंतर वो योजना ही बनाता रहता है कि इनका विकास कैसे रुके। सामने जाके ईर्ष्यालु व्यक्ति सामने जाके योजना नहीं बनाता है, एकांत में योजना बनाता है कि अमुक व्यक्ति बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है, इसकी प्रगति को कैसे रोका जाए, इसके विकास को कैसे रोका जाए, ये निरंतर सोचता रहता है, वो यही योजना बनाता रहता है। कौन? ईर्ष्यालु। विकास करने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ईर्ष्या कर रहा है मुझसे, समझ रहे हो कि नहीं? वो नहीं समझ पाता है, लेकिन वो अपना काम करता है, अपना काम करता है। लेकिन प्यारे, सीधी सी बात है कि ईर्ष्या अगर तुम्हारे पास है या तुम्हारे साथ है या तुम्हारे सामने है तो सफलता नहीं मिलेगी, बहुत बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। फिर करना क्या है? करना यही है कि ईर्ष्या को समाप्त करना है। ईर्ष्या जिसके अंदर है उसे समाप्त नहीं करना है, ईर्ष्या को समाप्त करना है। समझ गए हो कि नहीं? किसे समाप्त करना है? ईर्ष्या को। ईर्ष्या समाप्त हो जाए, जीवन से ईर्ष्या निकल जाए। हम ऐसा कार्य करें कि ईर्ष्या सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। बहिरंग दृष्टि से लग रहा है कि सिंघका को मारा है, हनुमान जी ने तो ईर्ष्या को मारा है। किसको मारा है? ईर्ष्या को। ताह मार मारत सुत वीरा, बारद पार गयो मत धीरा। ईर्ष्या को मार दिया हनुमान जी ने। ईर्ष्या को रहना नहीं चाहिए, ईर्ष्या खतरनाक होती है। समाज में अगर ईर्ष्या बनी रहेगी तो कभी समाज में सुंदर कांड होंगे ही नहीं। ये ईर्ष्या के कारण ही सुंदर कांड नहीं हो पा रहे हैं, ईर्ष्या के कारण ही भीषण कांड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ना भीषण कांड? ईर्ष्या के कारण। लेकिन सुंदर कांड होना चाहिए। कब होंगे सुंदर कांड? जब ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, तभी सुंदर कांड होंगे। और सुन लो, आगे पहुंचे तो लंकनी मिल गई। लेकिन प्यारे, लंकनी ने रास्ता रोका तो हनुमान जी ने कहा मुझे रास्ता दे दो। लंकनी कहती है चोरों को रास्ता नहीं दिया जाता है, रास्ता तो उसे दिया जाता है जो साहूकार होता है, चोरों को रास्ता दिया जाता है कहीं? तुम चोर हो। हनुमान जी बोले चोर? हम कहाँ चोर हैं, हमने तो आज तक चोरी ही नहीं की है कभी। किसने कह दिया तुमसे कि मैं चोर हूं? आज तक मैंने कभी चोरी नहीं की है, लेकिन किसी ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है कि मैं चोर हूं, मैंने चोरी। कहां मैंने चोरी की है? अच्छा ये बताओ, हनुमान जी ने कहा तुम किसके आदेश से यहां ड्यूटी दे रही हो? कह राजा के आदेश से। तो राजा का नाम क्या है जरा बताओ। बोले रावण। हनुमान जी बोले वाह, चोर को राजा बता रही है, चोर को साहूकार बता रही है, वो साहूकार को चोर बता रही है। मैंने आज तक चोरी नहीं की है, मुझे चोर बता रही है। और जिसे राजा मान रही है, अभी अभी सीता माता की चोरी करके लाया है। बोलो लाया कि नहीं? भाई के हक को चुराने वाला चोर, सीता माता को चुराने वाला चोर, लंका की गद्दी पे बैठा है, उसे साहूकार बता रही है। और मैं राम का सेवक हूँ, सेवा करता रहता हूँ, मुझे चोर बताती है। अभी बताता हूँ कौन चोर कौन साहूकार। डिसीजन। मुठिका एक ताहे कपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने लंकनी के ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया। लंकनी के ऊपर नहीं किया, लंका की बुराई के ऊपर प्रहार किया है।
बोलो किसके ऊपर प्रहार किया है? लंका की बुराई के ऊपर, लंका के दोषों के ऊपर प्रहार किया। ये सबसे बड़ी बुराई है लंका की कि लंका वाले लोग चोर को साहूकार और साहूकार को चोर कहते हैं। बोलो ये बुराई है कि नहीं? इसलिए बुराई के ऊपर प्रहार किया है। सावधान, अगर समाज के लोग समाज की बुराई पर एक साथ एकजुट होकर प्रहार कर दें, उसी समय सुंदर कांड का निर्माण हो जाएगा प्यारे। अगर समाज के लोग एक साथ इस बुराई पर प्रहार कर दें, वो बुराई को समाप्त कर दें, बोलो सुंदर कांड का निर्माण होगा कि नहीं होगा? बहुत भाव है सुंदर कांड के, कितने बताऊंगा आपको, बताते ही चला जाऊंगा, जितना कहो उतना है। तो बुराई पर प्रहार किया, ईर्षा पर, सिंघका के ऊपर किया था, वो ईर्षा पर प्रहार किया था। लेकिन लंकनी के ऊपर किया है वो दोषों पर, ये दोष बोल रहा था, लंका का दोष बोल रहा था। बोलो बोल रहा था कि नहीं? लंका की बुराई बोल रही, ये लंका का कुसंस्कार बोल रहा था। बोलो कुसंस्कार बोल रहा था ना, चोर को साहूकार और साहूकार को चोर। तो कुसंस्कारों के ऊपर प्रहार कर दिया, गलत। जो चोर है उसे साहूकार बता रही है, जो साहूकार है उसे चोर कह रही है। आज मैं इस दोष को समाप्त करूंगा। इसलिए मुट्ठी का एक तो क्या दोष दूर हुआ, ये बुराई दूर हुई। हाँ, मुट्ठी का एक ताहि कपिहनी, रुधर बमत धरनी धनुमनी, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोर पानी करी विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मुह चीना, बिकल होश तय कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखौ नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लवसत संग। आहा, जिंदगी में पहली बार आज मुझे सत्संग मिला है। अच्छा बोलो, संत के द्वारा ही सत्संग मिलता है कि राक्षसों के द्वारा सत्संग मिलेगा? राक्षसों के बीच में रहोगे तो अठसंग होगा, सत्संग नहीं होगा। समझ गए हो? क्योंकि सठ संग, सत्संग